नमस्कार बच्चों। कल हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में, कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाई कर लिया, अध्ययन कर लिया। आज हम जो उनकी कहानी है, ऐतिहासिक कहानी ममता, उस कहानी को पढ़ेंगे। देखिए, इस कहानी को मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूंगा आपको कि रोहतास दुर्ग है। रोहतास दुर्ग, उसके जो दुर्गपति हैं रोहतास दुर्ग के दुर्गपति मतलब राजा, उनके एक सेवक हैं दुर्ग रक्षक। दुर्ग रक्षक, उनका नाम है चूड़ामणि। उनका नाम क्या है? चूड़ामणि। तो चूड़ामणि जाति से ब्राह्मण थे। रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के दुर्ग रक्षक थे, दुर्ग की रक्षा करने वाले थे। रोहतास दुर्ग के दुर्ग रक्षक थे चूड़ामणि, जो जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। उनका काम क्या था? दुर्ग की रक्षा करना, रोहतास दुर्ग को बचाना। ठीक है। इन दुर्ग रक्षक यानी चूड़ामणि की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? ममता, मतलब ममता भी ब्राह्मण थी। एक बार क्या होता है, शेर शाह सूरी के कुछ लोग चूड़ामणि को प्रलोभन देते हैं कि भाई तुम हमारी डोलियों को दुर्ग में आ जाने देना। इसको प्रलोभन देते हैं कि आप हमारी डोलियों को दुर्ग में प्रवेश करने देना। कि डोलियों में क्या होगा कि भाई हमारी स्त्रियां होंगी, भाई इसमें मेरे को क्या मिलेगा कि इसमें तुमको स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, सोना खूब भरपूर मात्रा में स्वर्ण दिया जाएगा। लालच में आ गया, लालच में इसलिए आ गया ये दुर्ग रक्षक चूड़ामणि। उसने देखा कि भाई मैं तो अब बूढ़ा होने वाला हूं, कल मैं तो मर जाऊंगा। आज मैं हूं जब तो मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं मर जाऊंगा तब मेरी बेटी का जीवन कैसे व्यतीत होगा, ये सोचकर वो उनके प्रलोभन में आ जाता है। ध्यान रखना, ममता एक हिंदू विधवा थी। हिंदू विधवा थी ममता। ठीक है। तो वो प्रलोभन स्वीकार कर लेता है। उसने कहा कि भाई पहले आप स्वर्ण मुद्राएं दोगे, सोना दोगे, मेरे को गोल्ड दोगे, उसके बाद मैं आपकी डोलियां प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। तो साहब अगले दिन शेर शाह के सैनिक स्वर्ण मुद्राएं थाल, चांदी के थालों में, शेर शाह के जो सैनिक थे सादा वेश में, चांदी के थालों में, वो थाल सोने से भरे हुए थे, आभूषणों से, मुद्राओं से, इनसे सोने से भरे हुए थे। उनके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था। वो लेकर वहाँ दुर्ग में प्रवेश करते हैं। शेर से मिलते हैं चूड़ामणि से। चूड़ामणि उनको अपने कक्ष में लेकर जाते हैं। उस कक्ष में उसकी बेटी बैठी थी ममता। वो थाल रख दिए जाते हैं। वो सैनिक चले जाते हैं 10 थाल रखकर, 10 थे वो थाल रखकर चले जाते हैं। तो ममता अपने ख्यालों में खोई हुई थी। ममता जब ये नज़र पड़ती है तो पिताजी क्या है ये, कि भाई ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, आभूषण है,
कि क्या क्यों आए लाए हो यहाँ, कि भाई ये तुम्हारे सुरक्षित जीवन के लिए, कि हमको क्या करना है इनका। हम ब्राह्मण हैं कि संकट काल में काम आएंगे हम तुम्हारे, कि ब्राह्मण को स्वर्ण की सोने की जरूरत नहीं होती, गोल्ड की। हम तो ब्राह्मण हैं, कहीं से भी भीख मांगकर भिक्षा लेकर खा लेंगे। यदि मुगलों का अधिकार हो जाएगा, पठानों का देश पर अधिकार हो जाएगा, क्या इस धरती पर कोई भी क्षत्रिय, कोई राजपूत नहीं बचा रहेगा क्या, जो ब्राह्मणों को दान दे सके, भिक्षा दे सके, भीख दे सके? इनको लौटा दीजिए पिताजी, ये अनर्थ है। लेकिन शेरशाह, लेकिन ये चूड़ामणि नहीं मानता है और वो स्वर्ण मुद्रा ये रख लेता है अपनी बेटी के लिए। अगला दिन होता है, अगले दिन डोलियां आती हैं शर्त के अनुसार, और पर्दा लगा हुआ था। जैसे ही वो डोलियां दुर्ग में आती हैं, शेरशाह चूड़ामणि के मन में कुछ खटकता है। वो कहता है कि भाई डोलियों में दिखाओ क्या है। उन्होंने तो कहा था कि स्त्रियाँ आएंगी, कि भाई तब वो शेरशाह के सैनिक कहते हैं, सादा कपड़ों में थे, कि भाई ये हमारी स्त्रियों का अपमान है। पर्दा हटाकर उनको देखोगे आप, कि भाई ये तो दिखाना पड़ेगा आपको कौन है। चूड़ामणि नहीं माना तो दुर्ग का पर्दा खोला, उसका डोलियों का पर्दा खोला गया, तो उसमें से शेरशाह के सैनिक निकल पड़े हथियारों के साथ, और लड़ाई हुई दुर्ग में, और चूड़ामणि मारा गया। चूड़ामणि मारा गया उस लड़ाई में, वो ब्राह्मण दुर्ग रक्षक। लड़ाई हो गई तो ममता ने देखा कि अब क्या है, तो ममता भी कहीं से रास्ता देखकर उस दुर्ग से निकल गई। खूब ढूंढा उसको कि भाई उस लड़की को ढूंढो, लेकिन वो तो निकल चुकी थी, कहीं नहीं। एक पार्ट में तो ये कहानी है, समझ में आ गई हो। दूसरा इसका भाग होता है, दूसरा पार्ट होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, ममता एक दूर जगह जाकर, जंगल में जाकर उसने झोंपड़ी बना ली, दूर जाकर, और वो अपनी झोंपड़ी में रहती है, भगवान का नाम लेती है। उसके आसपास गांव वाले हैं, छोटे गांव, उन लोगों की वो सहायता करती है, उनके सुख दुख में काम आती है ममता। उधर दूसरी तरफ जो शेरशाह था, उसके और हुमायूं के युद्ध होता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के युद्ध होता है। ध्यान रखना, शेरशाह पठान था, शेरशाह सूरी पठान था और हुमायूं मुगल था। इनके युद्ध होता है। उस युद्ध में हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, और शेरशाह और हुमायूं के जो युद्ध हुआ वो चौसा का युद्ध कहलाता है, क्योंकि चौसा के मैदान में वो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। तो उसमें हुमायूं को भागना पड़ा अपने कुछ सैनिकों के साथ। उसका घोड़ा भी गिर गया था भूख प्यास से थका होने के कारण हुमायूं का, और वो पैदल ही आगे बढ़ रहा था। एक जंगल में चला गया तो एक घर झोंपड़ी दिखाई दी, उस झोंपड़ी में गया तो झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी। कौन थी वो औरत? एक स्त्री थी, बूढ़ी तो नहीं थी, एक स्त्री थी, ये वही ममता। और वो पूजा कर रही थी, मंत्र बोल रही थी, पाठ कर रही थी। तो उसने जब एक परछाई देखी तो वो खड़ी होकर बाहर आई, तो देखा कि एक आदमी है थका हुआ है, कि भाई बोलो। तब वो कहता है हुमायूं कि भाई मुझे शरण चाहिए यहाँ एक रात के लिए, एक रात के लिए आपके यहाँ शरण चाहिए, मुझे रुकना है, मैं थका हुआ हूँ। तब उसने कहा कि नहीं, मैं किसी को शरण नहीं देती, कि पहले तुम ये बताओ कौन हो। कि मैं मुगल हूँ और मेरे और शेरशाह के युद्ध हुआ, उसमें मैं पराजित होकर भाग कर आया हूँ जान बचाकर। कि शेरशाह को वो जानती थी, क्योंकि उसके पिता की हत्या किसने की थी? शेरशाह के सैनिकों ने। प्रलोभन में स्वर्ण मुद्राओं के थाल किसने दिए थे? शेरशाह ने। तो उसने कहा शेरशाह कि चलो कोई भी है, तुमको यहाँ शरण नहीं मिलेगी, क्योंकि शेरशाह भी जैसा था वैसे ही तुम हो। वो भी लोगों को मारता था, तुमने भी युद्ध किया लोगों को मारने के लिए, राज्य के लिए, अधिकार के लिए, कि तुमको शरण नहीं मिलेगी। लेकिन वो इतना थका हुआ था कि वो बैठ जाता है, धम्म से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था हुमायूं से, वो बैठ जाता है। तो ममता को उसके ऊपर दया आती है और वो उसको पानी पिलाती है। फिर वो तलवार का सहारा लेकर
अपने आप खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था उससे, वो तलवार का सहारा लेकर खड़ा होता है कि भाई ठीक है, यदि आप शरण नहीं देते हो तो। और ये कहकर वो बाहर चलने को हुआ तो ममता बाहर आई। जब चलने को हुआ, ममता ने अपने मन में सोचा कि भाई ये तो मुगल है, ये चाहे गलत काम करें, लेकिन मैं तो ब्राह्मण पुत्री हूँ, मुझे अपने कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। और एक हिंदू का धर्म क्या है? अतिथि देवो भवः। अतिथि किसके समान होता है? देवता के समान समझकर उसका सम्मान करना चाहिए, उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तब उसने कहा ठहरो, तुम जो भी हो, मुगल हो, जो भी हो, तुम विश्राम कर लो यहाँ। और ममता दूसरी तरफ चली जाती है, झोंपड़ी में नहीं रहती। एक पराये पुरुष के साथ कैसे रहे, पता नहीं कैसा हो, चली जाती। अगला दिन होता है और सुबह होते ही कुछ घुड़सवार आते हैं हुमायूं को ढूंढते हुए। हुमायूं बाहर निकलता है और कहता है कि भाई मैं यहाँ हूँ। तो उसकी आवाज़ सुनकर वो मुगल सैनिक बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका राजा उनको मिल गया, हुमायूं जिसको खोजते हुए आए। तब हुमायूं ने कहा कि भाई मिर्ज़ा, उसका था कोई साथी, कि मिर्ज़ा उस स्त्री को ढूंढो जिसने मेरे को यहाँ शरण दी। ममता घर बुरा गई और जहाँ हिरण छुपे रहते हैं, मृगदाव हरिण जहाँ रहते हैं, उस स्थान में चली गई। दिन भर वो ढूंढते रहे घुड़सवार जो हुमायूं के आदमी थे। ममता वहाँ से बाहर नहीं निकली। शाम हुई तो वो जाने की तैयारी करने लगे, तो ममता छुपकर आई, देखने लगी छुपकर उनको। तो वो हुमायूं कह रहा था कि देखो मिर्ज़ा, मैंने यहाँ शरण पाई, तो मेरे को दुख इस बात का है कि मैं उस स्त्री को कुछ इनाम नहीं दे सका, क्योंकि उसकी वजह से ही जान बची मेरी। यदि वो शरण नहीं देती, अपनी झोंपड़ी में मेरे को नहीं रखती, तो संभवतः मैं नहीं बच पाता। तो ऐसा है, यदि वो होती तो मैं उसको कुछ इनाम दे देता। अब चूंकि वो मिली नहीं, तुम उसके लिए पक्का घर बनवा देना। ये कहकर वो रवाना हो गई। मिर्ज़ा ने वो जगह अपने दिमाग में बिठा ली। उसके बाद 48-49 साल बाद हुमायूं तो मर गया था, उसका बेटा अकबर शासक बना, भारत का सम्राट बना। तो कुछ लोग आए, तो उधर ममता बीमार पड़ी थी, कुछ स्त्रियां उसकी देखभाल करने में लगी थी। तो एक घुड़सवार आकर रुका। उसने कहा कि भाई मिर्ज़ा ने जो नक्शा दिया है उसके हिसाब से तो वो झोंपड़ी यहीं होनी चाहिए, या यही होनी चाहिए। ममता ने ये बात सुन ली। उसने कहा कि भाई एक स्त्री को, कि उस घुड़सवार को अंदर बुलाओ, कौन है वो घुड़सवार अंदर आया कि भाई क्या देख रहे हो? कि भाई ये देख रहा हूँ, वो झोंपड़ी देख रहा हूँ कि ये वही झोंपड़ी है। अब मेरे को क्या करना है इस झोंपड़ी का? मुझे तो अपने भगवान के घर जाना है। मतलब उसको लगने लगा कि वो मरने वाली है और वो मर जाती है ममता। उसके कुछ माह बाद वहाँ एक विशाल अष्टकोण मंदिर बना था, 8 कोणों वाला मंदिर बना था विशाल, और उसके ऊपर एक शिलालेख लगाया गया था, एक पत्थर जिसके ऊपर खोद कर लिखा गया था। क्या लिखा गया था? 7 देशों के नरेश, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, इसलिए उनकी स्मृति में एक अष्टकोण गगनचुंबी मंदिर बनाया जाता है। ये लिखा गया था, उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। अब एक बात बताऊंगा, 7 देशों का नरेश हुमायूं, भारत का सम्राट बना, और जगह भी उसका विदेश में भी शासन था, 7 देश आ गए ना, भारत तो एक ही देश है। यदि ममता ने उस हुमायूं को अपनी कुटिया में शरण नहीं दी होती, तो क्या हुमायूं का जीवन बचता? नहीं बचता। मतलब हुमायूं का जीवन किसके कारण बचा? ममता के कारण। लेकिन उस शिलालेख पर ममता का कहीं कोई नाम नहीं था। ठीक है बच्चों, ये कहानी मैंने आपको संक्षेप में समझा दी है। कल आपके चैप्टर शुरू करते हैं।